नमस्कार। 20/24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दर्शक, वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम अब इस बात पर नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही है कि लोग अक्सर एक से अधिक मानसिक स्थितियों से क्यों प्रभावित होते रहता है। 10 दिसंबर को नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 14 मानसिक स्वास्थ्य विकारों में साझा आनुवंशिक प्रभावों का अब तक का सबसे व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यह शोध कार्डियो साइक्रियाटिक जीनोमिक्स कंसोर्टियम के क्रॉस डिसऑर्डर बैंकिंग ग्रुप द्वारा किया गया था और इसकी सह अध्यक्षता वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर केनेथ कैंडलर और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर जॉर्डन स्मोलर कर रहे हैं। दर्शक, मानसिक विकार से पीड़ित अधिकांश व्यक्तियों को अपने जीवन काल में कम से कम एक और विकार का निदान प्राप्त होता है, जिसमें यानी कि बोला जा सकता है जिससे निदान और उपचार दोनों जटिल हो जाता है। हालांकि जीवन का अनुभव और पर्यावरणीय कारक इस जोखिम को प्रभावित करते रहता है, लेकिन वंशानुगत आनुवंशिक कारक भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। 60 लाख से अधिक लोगों के आनुवंशिक आंकड़े का उपयोग करते हुए शोध दल ने 14 मनोरोग स्थितियों की साझा आनुवंशिक संरचना का पता लगाया। उनके विश्लेषण में विकारों के 5 प्रमुख समूह सामने आया, जिनमें आनुवंशिक जोखिम का बड़ा हिस्सा समान है। यह निष्कर्ष विभिन्न मनोरोग स्थितियों के जैविक रूप से आपस में जुड़े होने का समझ में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है और अधिक प्रभावी नैदानिक देखभाल में सहायक हो सकता है। मनोचिकित्सा एकमात्र ऐसी चिकित्सा विधा है जिसमें कोई निश्चित प्रयोगशाला परीक्षण नहीं होता। हम रक्त परीक्षण करके ये नहीं बता सकता है किसी व्यक्ति को अवसाद है या नहीं। हमें लक्षणों और संकेतों पर निर्भर करना पड़ता है और ये लगभग हर मनोरोग के लिए सच है। मनोरोग आनुवंशिकी में अपने अग्रणी अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध शोधकर्ता कैंडलर ने ये बात सामने लेके आया, जहां आनुवंशिकी एक विकसित होता हुआ उपकरण होता है जो हमें विकारों का भी संबंध को समझने में मदद करता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष मनोरोग जीनोमिक डेटा के अब तक के सबसे व्यापक विश्लेषण को दर्शाता है और इस बात पर नई रोशनी डालता है कि एक मनोरोग से पीड़ित व्यक्तियों में अक्सर दूसरा या तीसरा मनोरोग क्यों होते रहता है। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।